नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इनके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसके व उसके परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, तू बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ, कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा की महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला।
तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है पर मेरे मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको मुँहमांगा दाम दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राशि कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तब राजा से पूछा तो राजा ने सारी बातें बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गया। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों की मोहल्लों में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात धोपने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पाता था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता था। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का ओदी भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले लाने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने हाल भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगा लिया है? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबितर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए जिसे वह बड़ी खुशी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिया और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के वहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई पर उसने जब 4 पैसे देखा तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के वहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांग पाया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह वैसे ही रखा रहा और फूल पत्ता ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे।
यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझे कि कोई बीज होगा। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दिया। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। उधर राजमहल में कई हंस रहते थे जो कि मोती चुंगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुंग लेते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत ही दानी और नेक दिल वाला इंसान है। उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि उनके पास खाने तक का कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तो वह कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। रोज इसके बदले मैं सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा। उसे वह मोती दिया और राजा को बताया कि यह मेरे घर की तुलसी का बीज है। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दिया। राजहंस उन्हें चुभने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसा बीज तो हमारे घर पर बहुत है। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा गया तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए मिले। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिया। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई थी। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्चा में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। साथ ही राजा रानी नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। तुलसी माता का नित्य नियम निभाने से राजा रानी को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थीं। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थीं। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके तेज को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गईं। लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगीं। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानते कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है?
भगवान गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई, कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी दो विवाह होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान की कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश जी से प्रार्थना करने लगीं कि वो इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी, कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी एक पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना अरुण लोचन नाम के 30 वर्षीय रसियन व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया और रसिया के तीव्र सर्दी में भी उनका देखभाल करती रहीं। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि यह भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगीं। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा से उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद लिया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गईं। कुछ समय के बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंडा के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थीं। और वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे को मंदिर में दे जावें, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सकें। अरुण लोचन की माता ने न चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी पौधा साधारण पौधा नहीं, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता रहता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है।
जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती थी, साथ ही सुबह उठती तुलसी सींचती थी, दीपक जलाती थी। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोज आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगीं। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन लगाकर राजा के वहां काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगी। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा कहानी कहती। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू धरती लोक पर सुखों को भोगा और अंत में वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था।
वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी, सुबह शाम घी का दिया लगाती थी। तुलसी पूजा करने के बाद वह तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। तुलसी माता की कृपा से सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं पहले तुलसी माता की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने यहाँ आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी माता की पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचने क्यों नहीं आती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था। उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। अब तीनों जन, सास, बहू और ननद, रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे, तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका भंडारा सदा के लिए भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान रहता है, उसका घर तीर्थ के समान रहता है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते।
जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में विश्राम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन हो गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवंगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित कर दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रशंसा देने वाले तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।